नमस्कार साथियों, मैं श्यामू शुक्ला, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कुछ दिन पहले जब भारत की सरकार के द्वारा यूजीसी के नए नियमों को लागू किया गया, पारित किया गया, उसके बाद से सवर्ण वर्ग के लोगों में एक जन आक्रोश पैदा हुआ और वह जन आक्रोश भारत की विभिन्न सड़कों पर, भारत के विभिन्न सरकारी संस्थानों में, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस विषय पर, इस इतनी गंभीर समस्या पर अभी तक सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण, कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। इस कानून से, इन नियमों से आहत होकर के कई सरकारी अधिकारियों ने, वर्तमान सरकार और सत्ता से जुड़े हुए तमाम छोटे पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफे दिए, अपनी वेदना को व्यक्त किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आया। भारत के तमाम लोगों के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की गई। उस याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विचार करते हुए आज उन कानूनों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। अगली सुनवाई के लिए तारीख भी तय कर दी है, 19 मार्च। तब तक के लिए फिलहाल इन कानूनों पर रोक लगा दी गई। फिलहाल सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं या सवर्ण समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनकी तरफ से कोई भी जवाब ना आना, कोई भी स्पष्टीकरण ना आना, या समाज के प्रति संवेदनहीनता को दर्शाता है कि जिन लोगों ने आपको सदनों तक पहुंचाने का काम किया है, उनकी समस्याओं के प्रति आपका जवाब ना आना आपकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय कलराज मिश्र जी का, माननीय ब्रजभूषण शरण जी का, माननीय रघुराज प्रताप राजा भैया का, माननीय मनोज तिवारी जी का, और श्रीमान अलंकृत अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दिया। और इन नेताओं ने समाज के प्रति समर्पण और समर्थन के भाव से समाज के पक्ष में बोले। लेकिन वर्तमान सत्ता, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, इन दोनों सरकारों में सवर्ण वर्ग के, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, तमाम नेतागण बैठे हैं, जिनको गांव की जनता ने चुन करके भेजा है, समाज के लोगों ने चुन करके भेजा है। लेकिन उन सब के मुंह से एक लफ्ज भी अभी तक नहीं निकला है, या विडंबना का विषय है और निंदनीय है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने भारत में पनप रहे जातिगत भेदभाव, आपसी सौहार्द और भारत की खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानूनों पर रोक लगाने का आज आदेश पारित किया है। अभी इस पर आगे और विचार विमर्श होने हैं, निर्णय होने हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय आगे क्या निर्णय लेगा यह वक्त बताएगा। साथ ही साथ मैं अपने समाज के, सवर्ण समाज के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, जो आप सब ने चिंगारी
इन कानूनों के विरोध में जलाई है, उस चिंगारी को तब तक जलाते रहना जब तक यह ज्वालामुखी न बन जाए। यह लड़ाई लंबे समय तक चलेगी। यह आक्रोश सड़कों पर दिखाई पड़ता रहना चाहिए। संघर्ष अगर थम गया तो हम समाधान तक नहीं पहुंचेंगे। समस्या के समाधान के लिए संघर्ष तब तक जारी रहना चाहिए जब तक सफलता आपके कदम न चूम ले और समस्या जड़ से समाप्त ना हो जाए, तब तक संघर्ष जारी रहना चाहिए। उसमें समय सीमा का कोई भी बंधन नहीं है कि हम आज संघर्ष करेंगे कल नहीं करेंगे। यह संघर्ष निरंतर जारी रहना चाहिए। और साथ ही साथ वक्त ने आपको और एक आईना दिखाया है। जिनकी जिंदाबाद, जिनके आगे पीछे, जिनको नेता बनाने में आप सबने अपना सहयोग किया, तन मन धन से साथ दिया, उन लोगों के भी चेहरे वक्त ने बेनकाब कर दिए। ऐसे लोगों को भी भविष्य में याद रखना है और जब दोबारा आपके बीच में आए तो उनसे सबसे पहला सवाल आपका यही होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपको हम क्या जाने। जब हम मुसीबत में थे तब तो आप नहीं दिखे, तब तो आप नहीं बोले। तो गूंगे बहरे लोगों को समाज से बहिष्कार करना चाहिए, इनको धुतकार करके बाहर भगाना चाहिए। और वक्त ने हमको एक और संदेशा दिया है कि हम सब लोग संगठित रहें, एकत्रित रहें और अपनी समस्याओं के लिए खुद मुखर होकर के आवाज़ बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यूजीसी मुर्दाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।